जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस कैरियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयार को आप मजबूत कीजिए। आज हम क्लासेस रखे हैं छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिग्राम का यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आइए, सही स्वागत है डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। 1939 तक का हम पहले वीडियो में बता चुके थे, ये आप लोग का सेकेंड वीडियो है। तो यहाँ स्टार्ट होगा आप लोग का 1946 से। तो 1946 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आप लोग का, चाहे CGPSC की बात की जाए, चाहे CGVAPM हो या छत्तीसगढ़ जिसमें सिलेबस है, वहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहता है कि यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, इधर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1946 में हुआ छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का क्या हुआ, गठन हुआ। किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। इनका उद्देश्य, अब इनका इधर भी जितना भी उद्देश्य आएगा, उनका उद्देश्य क्या रहेगा, जो पृथक छत्तीसगढ़ का मांग हेतु, ठीक है। तो पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु, है ना। विशेष क्या था, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु गठन, ये क्या था, पहला संगठन था। तो अगर क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ मांग हेतु प्रथम अगर संगठन, तो कौन था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किनके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु, और विशेष है पृथक छत्तीसगढ़ की निर्माण हेतु गठित किया प्रथम संगठन था। 1946 क्लियर। 1947 में आते हैं। अब 1947 में क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो छत्तीसगढ़ है वो किसका हिस्सा था, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा है। इसी को बताया है कि 1947 के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। अब 1948 में बात आते हैं, भारतीय संघ में जो छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हुआ। अब 1948 में क्या है, रियासतों का विलय स्टार्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के कितना, 14 रियासत, ठीक है। तो इनका जो विलय है पूर्ण रूप से 1 जनवरी 1948 तक जो छत्तीसगढ़ के कितना 14 जो देसी रियासत है उनका विलय कंप्लीट हुआ, जिनमें से जो सबसे पहले खैरागढ़ रियासत के जो है उसने अधिनियम की नीति पर 5 अगस्त 1947 को क्या किया, हस्ताक्षर किया। और अंतिम रूप से कहाँ, जसपुर के रियासत ने नीति पर 1 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर हुआ। 1948 को 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के जो 14 देसी रियासत है उनका पूर्ण रूप से विलय हुआ, जिनमें से खैरागढ़ है। खैरागढ़ का सबसे पहला विलय हुआ कितना, 5 अगस्त 1947 को। और अंतिम रूप से कब हुआ, जसपुर ने साइन कब किया, 1 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर किया। विलय कंप्लीट होता है 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों का विलय हो गया। तो 1947 के बाद आ जाते हैं 1955। अब 1955 में क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की राज्य की प्रथम विधायी मांग। तो विधायी मांग कब, 1955 में, किनके द्वारा, जो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। अब आता है 1956 में। तो 1956 में क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन, जिनमें छत्तीसगढ़ भी हमारा शामिल है, ठीक है। इनके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित। राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या होता है, गठन, जिनमें छत्तीसगढ़ अंचल को भी शामिल किया गया, ठीक है। जिनमें प्रथम मुख्यमंत्री कौन, रविशंकर शुक्ला। तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल, राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन, जिसमें छत्तीसगढ़ अंचल भी हमारा शामिल, और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, ठीक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन, जिनमें छत्तीसगढ़ शामिल, राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन, जिनमें छत्तीसगढ़ अंचल भी शामिल, और प्रथम CM जो है मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन द्वारा, किनके द्वारा,
द्वारा ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने आयोग को पृथक छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिवेदन सौंपा। अब यहाँ से मेन आ जाता है आप लोग का, जहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होता है, किनके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। ठीक है, स्थान की बात की जाए तो कहाँ? राजनांदगांव में। उस समय महासचिव कौन? दशरथ चौबे। ठीक है, उन सबका उद्देश्य वही है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल के द्वारा, राजनांदगांव में महासचिव थे दशरथ चौबे, उनका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। फिर आता है 1967 में ही छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ या ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन हुआ, किनके द्वारा? यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ महासभा भी खूबचंद बघेल के द्वारा और ब्रदरहुड एसोसिएशन भी खूबचंद बघेल के द्वारा। कहाँ? राजनांदगांव पे। अब इनका उद्देश्य भी वही है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी, और सदस्य कौन कौन थे? प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और ये चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, अब 1976 में आता है तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, किनके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। तो 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। 1983 में ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उनका भी उद्देश्य वही है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। तो 76 और 83 को याद रखेंगे, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा है। 76 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन है और 83 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से पूछता है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किनके द्वारा? ठीक है, तो ये शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, और 83 का भी शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। अब आता है 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन। मोस्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पवन दीवान के द्वारा। तो 1983 में पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। दिन आ जाता है 1994। तो 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी क्या? अशासकीय संकल्प को प्रस्तुत किया तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, द्वारा किसके द्वारा? गोपाल परमान के द्वारा, जो कि तत्कालीन उस समय के मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या थे? विधायक थे। विशेष क्या है, जो अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से क्या हो जाते हैं? पारित हो जाते हैं। ठीक है, 1861 से आते हैं एक बार। तो 1861 में क्या है? मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861, जिसमें रायपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल था। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जो कि संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है, फिर 1862 में क्या है? 5 संभाग बनते हैं, जिनमें नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुक और जबलपुर, जिसमें छत्तीसगढ़ में क्या है? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिले स्वतंत्र संभाग बनते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, और उनका जो मुख्यालय कहाँ आ जाता है? अब रायपुर में। ठीक है, फिर 1905 में क्या होता है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो उधर क्या है आप लोग का? ये मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र कहाँ? बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालीहांडी, और इधर से क्या? कोरिया रियासत में कोरिया, चाक बखार, उदयपुर, जसपुर, ये सब इधर छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ का क्या है? स्वतः ही नक्शा तैयार हो जाता है। लेकिन 1918 में जब सुंदरलाल शर्मा आते हैं तो अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र को तैयार करते हैं। देन आ जाता है 1924। तो रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ की मांग करते हैं। 1935 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ, फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, फिर 1939 के बाद दिन आ जाता है आप लोग का 1946। तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन, किनके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। उद्देश्य था छत्तीसगढ़ निर्माण के मांग हेतु। विशेष था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु गठित क्या? प्रथम संगठन। 1947 में ही स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा रहता है। 1948 में छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत है, देसी रियासत, उनका विलय होता है, जिनमें खैरागढ़ का सबसे पहले 5 अगस्त 1947 को, और अंतिम रूप से जो जसपुर पर 1 सितंबर 1947 को, और 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देसी रियासतों का क्या हो जाता है? विलय। 1955 में प्रथम विधायी मांग भाषाई आधार पर रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। 1956 में क्या है? मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, जिनमें छत्तीसगढ़ अंचल भी शामिल रहता है। राज्य पुनर्गठन का आयोग फजल अली आयोग की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, प्रथम सीएम कौन? रविशंकर शुक्ला। फिर आ जाता है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन किनके द्वारा? राम
कृष्ण सिंह ने आयोग को पृथक छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिवेदन सौंपा। फिर 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल के द्वारा राजनांदगांव में महासचिव थे दशरथ चौबे और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। फिर 67 में ही भ्रातृत्व संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन खूबचंद बघेल के द्वारा राजनांदगांव में, तब उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी और सदस्य थे प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्रकर। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के मांग हेतु। फिर 1983 में छत्तीसगढ़ ही संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, उद्देश्य रहता है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु। 1983 में पवन देव द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन करता है। दिन आ जाता है 1994 का। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी क्या है अशासकीय संकल्प प्रस्तुत होता है तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में गोपाल परमार के द्वारा, जो कि उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या थे विधेयक है। और विशेष क्या है, ये जो शासकीय संकल्प है सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।